क्या हो अगर तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस सबसे बड़ी पावर बन जाए? सिर्फ एक ट्रिक और फ़ोन की लत ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म। और यही ट्रिक तुम्हारे फ़ोन को एक सक्सेस मशीन बना देगी। मतलब तुम जितनी देर तक फ़ोन चलाओगे, हर एक मिनट तुम्हारी ग्रोथ में गिना जाएगा। यह ट्रिक मुझे 4 साल बाद समझ में आई, लेकिन तुम्हें ये अगले कुछ ही मिनटों में ही पता चल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। मुझे याद है 4 साल पहले तक मुझे फ्री फायर खेलने की बहुत बुरी लत थी। यह मुझे फिजिकली, मेंटली और इमोशनली वीक बना रहा था, और मैं था कि मुझसे फ्री फायर छोड़ा ही नहीं जा रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता था। फ्री फायर खेलने पर मैं रिग्रेट महसूस करता और इसे अनइंस्टॉल कर देता। इसे खेलने के अर्जेस एक्सपीरियंस करने लगता, तो फिर इंस्टॉल करके खेलने लगता, और तब तक खेलता जब तक फ़ोन की बैटरी डेड नहीं हो जाती थी। मुझे इसके लिए फिर रिग्रेट होता और इसे मैं फिर अनइंस्टॉल कर देता, और यह साइकिल हर दिन रिपीट होती। कभी कभी फ्री फायर खेलने के बीच में मैं अपने आप से पूछता कि क्या मैं इसे कभी छोड़ भी पाऊँगा। ऐसा लगता था मैं फ्री फायर नहीं, वो मेरे साथ खेल रहा है। एंड दैट्स द पावर ऑफ एडिक्शन। एडिक्टेड पर्सन इसे छोड़ना चाहे तो चाह के भी नहीं छोड़ सकता। जब तुम्हें किसी चीज़ के स्ट्रॉन्ग अर्जेस आने लगे और ऐसा लगे कि मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, और जब तुम उस चीज़ को करने लगो और ऐसा महसूस करो कि मैं इसे अपनी मर्ज़ी से बंद नहीं कर पाऊँगा, तो यह एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि तुम उस चीज़ के एडिक्टिव बन चुके हो। और अगर कोई चीज़ एडिक्टिव है तो वो तुम्हें लॉन्ग टर्म में नुकसान ज़रूर पहुंचाएगी। पर एक बात तो है कि असली लत फ़ोन की नहीं होती। लत तो उस चीज़ की होती है जो हम फ़ोन में करते हैं। मेरे केस में फ्री फायर सिरदर्दी था, पर तुम्हारे केस में ये नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, रील्स या और कुछ भी हो सकता है। अब जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ वो इन सब पर काम करती है। यह ट्रिक लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा सेटिस्फैक्शन देगी, पर शॉर्ट टर्म में इस ट्रिक के साथ कंसिस्टेंट रह पाना बहुत मुश्किल होगा। और ये चीज़ इस पर भी निर्भर करती है कि आप कितने एडिक्टिव हैं। इसलिए मैं ये भी बताऊंगा कि अर्जेस को मैनेज कैसे करते हैं, ताकि तुम्हें शॉर्ट टर्म में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो चलो जल्दी से पहले आगे की वीडियो का स्ट्रक्चर समझ लो। सबसे पहले मैं मेन ट्रिक बताऊंगा जो 2 पार्ट में डिवाइड है। फिर मैं अर्जेस को मैनेज करने के सजेशंस बताऊंगा। अब चलो मेन ट्रिक पर आते हैं। इस ट्रिक का पहला पार्ट है, अपने पर्सनल फ़ोन में कभी भी एंटरटेनमेंट मत करो। सुनने में थोड़ा ना कर पाने जैसा लगेगा, पर यही गेम चेंजर है। मैं जानता हूँ कि बहुत लोग इस ट्रिक से एग्री नहीं करेंगे। इसमें से कुछ लोगों के विचार ऐसे हो सकते हैं, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है और स्क्रीन एंटरटेनमेंट का अपना एक अलग ही सुख है। इसलिए ख़ास तौर से इन लोगों के लिए इस टेक्निक का दूसरा पार्ट है, अगर स्क्रीन एंटरटेनमेंट करना ही चाहते हो तो ऐसे स्क्रीन पर करो जिस तक हर समय और हर जगह पहुंचा ना जा सके। कई सालों तक ट्राई, फेल, लर्न का साइकिल रिपीट करने के बाद यह ट्रिक समझ में आई। अपने पर्सनल फ़ोन में एंटरटेनमेंट करने के बजाय इसे केवल ग्रोथ वर्क के लिए यूज़ करो। और अगर स्क्रीन एंटरटेनमेंट करना ही चाहते हो तो ऐसे स्क्रीन पर करो जो ईजिली एक्सेसिबल ना हो। यह चीज़ लाइफ को आसान बना देती है, पर शुरू के कुछ हफ्ते थोड़े टफ ज़रूर लगेंगे। ये तुम्हारी एडिक्शन पर निर्भर है, पर जब भी तुम्हें अर्जेस आए तो तुम इन सजेशन से मैनेज कर सकते हो।
उस एनवायरनमेंट को छोड़कर कहीं और चले जाओ या फिर वॉक पर निकल जाओ। डीप ब्रीदिंग करो, इससे तुम रिलैक्स फील करोगे। माइंडफुलनेस टेक्निक अप्लाई करो, जैसे अर्जेस नोटिस करो और उन्हें पास हो जाने दो। या फिर मेन ट्रिक का सेकंड पार्ट अप्लाई करो और धीरे धीरे एडिक्टिव चीज़ पर कम टाइम स्पेंड करो। एडिक्टिव चीज़ें शुरू में ही अनकंट्रोलेबल नहीं होते हैं, ये तो धीरे धीरे रेपिटेशन के साथ अनकंट्रोलेबल बन जाते हैं। कभी तुम अर्जेस को सक्सेसफुली मैनेज कर लोगे, कभी तुम ऐसा करने में फेल हो जाओगे और तुम भी रिग्रेट फील करोगे। अगर ऐसा हो तो तुम समझ जाना कि तुमने पहले ही फर्स्ट स्टेप को क्रॉस कर लिया है, जिसे बहुत से लोग क्रॉस नहीं कर पाते, और वो है अपने अंदर ग्रोथ की इच्छा जगाना। वैसे ग्रोथ सिर्फ फ़ोन की हैबिट बदलने से नहीं आती। असली ग्रोथ तब आती है जब तुम डेली हैबिट्स स्ट्रॉन्ग बनाते हो, और ऑलमोस्ट हर एक हैबिट को सिर्फ 4 सिंपल टेक्निक से बनाया जा सकता है। वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जो तुम्हारी ज़िंदगी भर काम आएगी।